दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कल सच में बताएंगे कि मोदी सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी क्यों नहीं देना चाहती। क्या एमएसपी मिलने से किसान मोदी सरकार की गुलामी छोड़ देंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, आज दिन भर मोदी सरकार और हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में खूनी संघर्ष जारी था। आज दोपहर में हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि यह कोई पाकिस्तान या चाइना बॉर्डर नहीं है, दिल्ली का शंभू बॉर्डर है, जहां पे किसानों और मोदी सरकार के बीच में जबरदस्त संघर्ष जारी था। ऐसे किसानों पर बमबारी की जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उग्रवादी आतंकवादी देश में घुस आए हो। ऊपर से बमबारी गोले बरसाए जा रहे थे, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था और ये भी बताया था कि किसानों की प्रेस वार्ता हो रही है। किसान आज दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए थे, यहां तक कि बताते हैं कि जेसीबी पोकलैंड जैसी मशीनें सरकार के बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि जैसे कोई निष्कर्ष निकलेगा फिर हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। जहां एक तरफ सीनियर किसान नेताओं की प्रेस वार्ता हो थी, वहीं दूसरी तरफ नौजवान किसानों और हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों और सैनिक बलों के बीच में खनौरी बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर में जबरदस्त खूनी संघर्ष हो रहा था। यहां तक कि एक नौजवान की बताते हैं, खनौरी बॉर्डर में 21 साल के नौजवान की मौत भी हो गई, दर्जनों किसान घायल भी हो गए। जैसे मैंने दोपहर की वीडियो में दिखाया था कि उनके ऊपर जबरदस्त बमबारी की जा रही थी, साथ ही प्लास्टिक की गोलियां भी दागी जा रही थी। तो गोली ऐसी जगह एक नौजवान की लगी, अभी हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि सीधे सर पर उसके लगी और उसकी मौत भी हो गई। तमाम जो किसान सीनियर किसान नेता उनके भी कहीं यहाँ फट गया कहीं यहाँ फट गया, तमाम किसान घायल हो गए। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस आरोप लगा रही किसानों पे कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली पे आग लगाकर मिर्च पाउडर डाल दिया और पुलिस वालों पे लठ से और गवासों से हमला कर दिया, जिससे दर्जनों पुलिस वाले घायल भी हो गए। और सीनियर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि ये लोग हमें दिल्ली अगर नहीं घुसने देते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान हम इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। आज का संघर्ष इतना जबरदस्त था कि शाम ढलते ढलते किसानों को हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस को सफेद झंडा दिखाना पड़ा कि अब हम दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे, शांति चाहते हैं। उधर से पुलिस वालों ने भी शांति का झंडा दिखाया और किसानों ने यह निर्णय लिया कि कल दिल्ली कूच के बारे में विचार किया जाएगा, कल हम फिर से दिल्ली कूच करेंगे। तो ये आज की दिन भर की घटना हमने आपको बताया। तो कुछ वीडियो भी आपको देखना चाहिए और ये भी आपको बताएंगे कि मोदी सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी क्यों नहीं देना चाहती। मुंडे शहीद होए साडे, ठीक है ना। ये मोदी सरकार दा चंगा आर्मी दे गोले छुट्टे ठीक है ना। साडे ते अही कोई बेटा थोड़ा जा शांति ना जी जी सिरसा साहब की केड़ा नौजवान सी की होया पूरा मामला। शुभकरण सिंह छोटा नाम ਦਾ ਗੁੱਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बेटा। देखो कभी प्लास्टिक ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਥੂ ਗੈਸ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ जिस तरह के दुश्मन समझ के इस तरह के दुश्मन के नाल भी
ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਬੰਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ मोदी सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी इसलिए नहीं देना चाहती, अगर उसने एमएसपी गारंटी दे दिया और किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलने लगेगा तो किसान माला माल हो जाएंगे और मोदी सरकार पे एक अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। फिर मोदी सरकार को, जो मोदी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से पैसा उनके खाते में प्रति 4 माह में 2,000 रुपए भेजती है, साल में 6,000 भेजती है, और जो मोदी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, तो यही राज है एमएसपी गारंटी ना देने का। फिर मोदी सरकार को वो किसान सम्मान निधि भी बंद करना पड़ेगा और 5 किलो अनाज भी बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे खेल समझिए, वही अनाज जो किसानों से लिया जाता है, फिर उनको एहसान तले दाबने के लिए कि हम आपको खिलाते, अगर हम न होते तो आप भूखों मर जाते, इसलिए हम आपको 5 किलो अनाज, मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं। जब किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा तो वो समय पे, जब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जब धान गेहूं की फसल होती है तो तमाम ऐसे छोटे किसान होते हैं कि अपने जो खाने के उनको साल के रखना चाहिए उससे ज़्यादा अपनी फसल बेच देते हैं, जिससे उनको बाद में खाने की दिक्कत भी पड़ती है। जो मोदी सरकार कहती है कि हम आपको 5 किलो अनाज देते हैं, जब उसकी उपज का अच्छा मूल्य मिलने लगेगा, तुम्हारी उसको 10 कुंटल गेहूं बेचना है तो वो फिर 5 को 6 कुंटल 7 कुंटल गेहूं बेचेगा, कुछ अपने खाने के लिए भी रोक लेगा। जो उसको पहले 10 कुंटल गेहूं बेचने के बाद रकम मिलती थी, तो एमएसपी गारंटी कानून लागू होने के बाद हो सकता है उसको 7 कुंटल गेहूं बेचने के बाद ही वो रकम मिल जाए और उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और मोदी सरकार जब सस्ते में गेहूं या धान नहीं खरीद पाएगी तो कैसे 5 किलो अनाज लोगों को खिला पाएगी। और जब आपको उपज का अच्छा मूल्य मिलने लगेगा तब आप मोदी सरकार की गुलामी भी छोड़ देंगे। तब किसान सोचेगा कि हमने जो अपनी फसल उगाई थी उसको मार्केट में बेचा है और उसके आधार पे जो हमें पैसा मिला उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। जबकि मोदी सरकार यही नहीं चाहती कि अगर किसान माला माल हो जाएगा तो हमारी गुलामी छोड़ देगा और हमको किसान सम्मान निधि, जो उसके ऊपर हम एहसान जता कर देते हैं कि हम आपकी आर्थिक सहायता करते हैं और आपको खाना भी खिलाते हैं, तो ये मोदी सरकार जो एहसान किसानों पे जता रही है, फिर मोदी सरकार को ये स्कीमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि उधर एमएसपी पे गारंटी जब मोदी सरकार दे देगी तो उधर सरकार का बोझ बढ़ जाएगा और ये रियायत वाली स्कीमें इनको मोदी सरकार को बंद करना पड़ेगा। और मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि स्कीमें बंद हो जाए, मोदी सरकार चाहती है कि आप हमारे एहसान तले दबे रहे और ये सोचे कि हम आपको खर्चा, आपके जेब में पैसा भेज रहे हैं, आपको खाना भी दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मोदी सरकार ने किसानों के पास एक प्रस्ताव भेजा था, उसमें 5 फसलों को लेकर। वो ऐसी फसलें थी जो कम किसान लोग उगाते हैं, बजरा, अरहर, उड़द जैसी 5 फसलें थीं, उसमें गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलें नहीं थीं। उसे किसानों ने नकार दिया। किसानों की मांग है कि हमें 23 फसलों पे एमएसपी गारंटी चाहिए। एमएसपी गारंटी का मतलब होता है कि जो सरकार रेट निर्धारित कर देगी उससे कम दाम पे अगर कोई बाजार में कोई व्यापारी या बनिया वर्ग माल खरीदता है तो वो गैर कानूनी होगा, वो अपराधी होगा। ये किसानों की मांग है, यही मोदी सरकार नहीं चाहती। मोदी सरकार चाहती है कि बिचौलिया किसानों से कम रेट पे उनकी फसल खरीदे और हम भी उनसे कम रेट पे फसल खरीदे, किसानों का शोषण होता रहे और किसान अपने शोषण से बचने के लिए एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं जो मोदी सरकार उनको नहीं दे रही। अगर मोदी सरकार ने एमएसपी गारंटी दे दिया तो तत्काल प्रभाव से जो सरकार रियायतें किसानों को दे रही उनको बंद करना पड़ेगा और किसान माला माल हो जाएगा। फिर मोदी सरकार की गुलामी छोड़ देगा और फिर मोदी सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए मोदी सरकार एमएसपी गारंटी नहीं दे रही। तो हमने मोदी सरकार का सच से पर्दा उठा दिया कि मोदी सरकार एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो नीचे आप देखिए शेयर रिमिक्स के बगल में थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40 रुपए से लेकर के 100, 200, 500, 1000 जितना हो सके उतना आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।